बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और ताप। ताप क्या है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं? आप सामान्य तौर पे सामान्यता बातचीत में बात करते हैं कि इस वस्तु का ताप इतना है। जैसे आप अपने बॉडी की बात कर लीजिए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए डस्टर है, इसका टेम्परेचर कितना है? इसके ताप की बात करें तो इसका टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? ताप, जैसे ये डस्टर है, आपको पता है कि ये डस्टर छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इसके जो पार्टिकल हैं उनका अपना एनर्जी होगा। इसके समस्त एनर्जी, इसके समस्त पार्टिकल का जो एनर्जी है उसका एवरेज एनर्जी को ही हम इसका टेम्परेचर कहते हैं, इसका ताप कहते हैं। मतलब टेम्परेचर का अर्थ होता है औसत ऊर्जा, किसका? पदार्थ के समस्त कणों का, पदार्थ के समस्त कणों की औसत ऊर्जा। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनकी जो एवरेज एनर्जी होती है, उसी एवरेज एनर्जी को हम उस पदार्थ का ताप कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। यानी एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड टेम्परेचर। इस डस्टर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ये जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, इसके भीतर जो पार्टिकल है उनकी अपनी अलग अलग एनर्जी हो सकती है। इसके समस्त पार्टिकल का मतलब इसका एवरेज एनर्जी अगर हम देखें तो इसकी जो एवरेज एनर्जी है उसी को हम इसका ताप कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। दो वस्तु ले लेते हैं, वस्तु X और दूसरी वस्तु Y। हम जानते हैं ये लाखों करोड़ों, ये भी लाखों करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बना है। इसमें से हम दो पार्टिकल को लेते हैं, दोनों में दो दो पार्टिकल को लेते हैं। चलिए मान लेते हैं इसका औसत टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस और इसका औसत टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि इसके समस्त पार्टिकल, इसके जो लाखों करोड़ों पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल की जो एवरेज एनर्जी है वो है 60 डिग्री सेल्सियस और इसका है 40 डिग्री सेल्सियस। जाहिर सी बात है यहां ऊर्जा अधिक है और यहां ऊर्जा कम है। हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक मैटर में जो पार्टिकल होता है वो मोशन करता है, गति करता है, यूं 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 अपनी सामान्य स्थिति के इधर उधर क्या करता है? कंपन करता है, मोशन करता है। इसी प्रकार ये कण इसमें भी इस प्रकार की गति कर रहा होगा। चूंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है इसलिए यहां मोशन की स्पीड अधिक होगी, यहां मोशन की स्पीड अधिक होगी।
और यहाँ टेम्परेचर कम है, मतलब इसकी एनर्जी यहाँ कम है, तो यहाँ वो जो पार्टिकल जो अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति कर रहा है वो कम होगी। अगर हम इन दोनों को संपर्क में रखें, अगर हम x को y से जोड़ दें, किसी तार द्वारा जोड़ दें, तब हम पाते क्या हैं? हम पाते हैं कि इसका टेम्परेचर कम होने लगता है और इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसका टेम्परेचर कम हो रहा है यानी 60 से कम होता है और इसका टेम्परेचर 40 से ऊपर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ऊंचे टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर की ओर जा रही है। यानी जब x को हम y से रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो देखते हैं कि एनर्जी, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर यहां से यहां जा रहा है। ये जो टेम्परेचर यहां से यहां जा रहा है वो किस रूप में जा रहा है? उसी रूप को हम कहते हैं उष्मा, हीट। यानी इससे इस मैटर का टेम्परेचर दूसरे मैटर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। तो यहां हीट x से y में जा रहा है, हीट उष्मा, एनर्जी x से y जा रहा है। ये जिस फॉर्म में जा रहा है, जिस प्रकार से जा रहा है, इसी को हम कहते हैं उष्मा, हीट। यानी हीट क्या है, उष्मा क्या है? उष्मा एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक वे है, एक तरीका है, एक प्रकार है। यानी अगर एनर्जी ए से बी यहां से यहां जा रहा है, मान लीजिए कोई एनर्जी है, वो एनर्जी ए से बी की ओर जा रहा है, तो वो जिस वे से जा रहा है उसी वे को हम क्या उष्मा कहेंगे, हीट कहेंगे? तो नहीं। हमें समझना है, हमें देखना है कि एनर्जी जो ए से बी को जा रहा है, क्या एनर्जी जो ए से बी को जा रहा है, क्या इसके लिए हमें फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है? क्या इसके लिए हमें इस पर फोर्स लगाने की या इस पर फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ रही है? अगर इन पर हमें फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और एनर्जी जा रहा है, तो एनर्जी जाने का, ए से बी में जो एनर्जी जा रहा है, जाने का जो वे है, उसको हम हीट कहेंगे। अगर एनर्जी को ए से बी तक ले जाने के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है, तो इस वे को, एनर्जी के जाने का ये जो वे है, इसे हम वर्क कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी हम पाते हैं कि हीट और वर्क दोनों क्या है? दोनों ऊर्जा स्थानांतरण का एक तरीका है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि हीट में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि वर्क में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्क मैकेनिकल वे है और हीट नॉन मैकेनिकल वे है। मैकेनिकल वे का मतलब जिस वे में फोर्स की आवश्यकता पड़े, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल फॉर्म।
तो वर्क आपका मैकेनिकल फॉर्म है और हीट आपका नॉन मैकेनिकल। इस प्रकार हम देखते हैं कि हीट क्या है, ऊष्मा क्या है। तो ऊर्जा एनर्जी स्थानांतरण का एक नॉन मैकेनिकल वे है। वर्क क्या है, कार्य क्या है, कार्य भी ऊर्जा स्थानांतरण का एक मैकेनिकल वे है। ताप क्या है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर किसी भी पदार्थ के समस्त कणों की एवरेज एनर्जी है, औसत ऊर्जा है।